वसुंधरा राज्य की नाराजगी होगी दूर। महारानी के गुट के विधायकों को मिलेगा मंत्री बनने का मौका। आप देख रहे होंगे इन दिनों कैसे आए दिन वसुंधरा राज्य की नाराजगी देखने को मिल जाती है। और आज अब तो नाराजगी दिखाने के लिए मैडम और उनके गुट के विधायकों ने एक नया ट्रेंड चलाया है। क्या ट्रेंड चलाया है? अधिकारियों को लपेटते रहो और खबरों में बने रहो, शायद उसी से कुछ बड़ा पद मिल जाए। वसुंधरा राज्य के गुट के विधायक यही सोचा करते हैं। आप देखिए, कुछ दिनों पहले वसुंधरा राज्य ने ऐसा विरोध किया, ऐसा जमकर विरोध किया कि दिल्ली तक तहलका मच गया। अपनी सरकार और अधिकारियों की सबकी क्लास लगा दी भाई साहब, जिसके बाद से वसुंधरा राज्य बड़ी वायरल हो गई और सुर्खियां बटोरने लगी। जब से सरकार बनी है तब से वसुंधरा जी थोड़ी थोड़ी नाराज चल रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि उनके विधायकों को कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, खाली हाथ छोड़ दिया गया। इसलिए अब मंत्रिमंडल विस्तार में जिन आधा दर्जन मंत्रियों को जोड़ा जाना है, उनमें बताया जा रहा है कि वसुंधरा राज्य के गुट के विधायक भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि राजस्थान सरकार को कुछ अनुभवी मंत्रियों की जरूरत है और वसुंधरा राज्य के गुट के विधायक तो अच्छे खासे अनुभवी हैं, क्योंकि वसुंधरा राज्य की सरकार के समय वही मंत्री थे, उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। तो चलिए आज उसी पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि कौन कौन से विधायक वसुंधरा गुट के ऐसे हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। सबसे पहला नाम श्रीचंद कृपलानी, जो विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, सचेतक रहे। भाई साहब ने जाने कितने पदों पर वो बैठे हैं और विपक्ष को भी सदन में खरी खोटी सुनाने में श्रीचंद कृपलानी की कोई होड़ नहीं कर सकता, क्योंकि सदन में दादी वाला मुद्दा जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रहा, उस मुद्दे पर गजब तरीके से श्रीचंद कृपलानी ने विपक्ष को लपेटे में लिया। भैया, उन्होंने कहा कि अविनाश जी आपने गलत बोला, दादी नहीं बोलना था, ग्रैंड मदर बोलते तो जरूर विपक्ष को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो ग्रैंड होती ना। ये सुनकर सारा सत्ता पक्ष जोरदार तालियां बजाने लगता है श्रीचंद कृपलानी के लिए। इसके अलावा वसुंधरा गुट की अनीता बदेल, वो भी बड़ी वायरल रहती हैं और उनका बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि मंत्री बन सकती है। अनीता बदेल भी वसुंधरा के बड़े क्लोज रही हैं और वसुंधरा सरकार में वो मंत्री थी, अच्छा खासा अनुभव उनको है। पर याद रखिए, अगर अनीता बदेल को मौका नहीं मिल पाता है इस बार फिर से मंत्री बनने का, तो उसके पीछे बस एक छोटा सा कारण होगा। वो होगा अनीता बदेल का एटीट्यूड, उसका गुस्सा। अनीता बदेल को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है भैया, चाहे सदन में हो या फिर सदन के बाहर। वो हमेशा कड़क अंदाज में रहती है, थोड़ा सा गुस्से वाले अंदाज में रहती है और अपनी ही सरकार को लपेटे में लेती है, उन्हीं से नाराज हो जाती है, बैठ के छोड़कर भाग जाती है। हमेशा अनीता बदेल को देखा गया है कि हाल ही में कैसे वो सदन में स्पीकर पर जोर जोर से चिल्ला रही थी समय को लेकर, वो भी हमने देखा। और तो और अनीता बदेल आरएएस और न जाने कितने अधिकारियों को लपेटे में लेती है, उनकी क्लास लेती रहती है। ज्यादातर अधिकारी तो अनीता बदेल से बहुत डरते हैं। शायद अनीता बदेल में इस बात का रोष हो सकता है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो हो सकता है कि अब उन्हें मंत्री बनाकर उनके गुस्से को थोड़ा शांत कर दिया जाए। खैर, अनीता बदेल के अलावा वसुंधरा गुट के कालीचरण सर्राफ का नाम सबसे ज्यादा आगे आ रहा है। इनको मंत्री पद का अनुभव अच्छा खासा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और वैसे वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर हैं, उनके बदलने की बात खूब सामने आ रही है। तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर खिवसर को हटाकर कालीचरण सर्राफ को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए। अब देखना यह होगा कि वसुंधरा गुट से किसकी किस्मत बदलती है।